नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसके डिफेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। चाहे जनसंख्या कितनी भी हो, राज्य की सीमाओं को सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। कहीं कोई घुसपैठ न करे, कहीं कोई आतंकी हमला न कर दे, कहीं कोई आपकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश न करे। इसीलिए वहां की सरकारें जिस देश की सीमाओं को सिक्योर करने की जरूरत होती है, वहां पर तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और पैसे खर्च होते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तान कितना ज्यादा अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान का अब क्या होगा, आखिर उस एक्शन का रिएक्शन जो हिंदुस्तान है वो कैसे देने वाला है। चर्चाएं कई सारी हैं, कंपैरिजन भी लगातार हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर हिंदुस्तान का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है और आने वाले वक्त में हम ये कंपेयर भी करेंगे कुछ ही मिनटों में कि आखिर पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे विस्तार से कि अगर आने वाले वक्त में युद्ध की स्थिति बनती है तो आखिर क्या चांसेस रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, ये रिपोर्ट क्या कहती है, जरा बताएं विस्तार से एक बार। देखिए, ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई है, ये दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान का कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो ये रिपोर्ट कहती है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े मजबूत ताकतवर देश हैं, उनका जो रक्षा बजट है उसमें 5वें नंबर पर भारत है। यानी कि आप अगर बड़े बड़े देश छोड़ दें, चाहे फिर वो अमेरिका हो और चाइना हो, ऐसे इन देशों के साथ, इन देशों के बराबर रसिया हो, इन देशों के बराबर में आके भारत खड़ा होता है और पाकिस्तान इस लिस्ट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और ये बात पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान जब वो आया कि भारत जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो तमाम सैनिक हैं संयुक्त रूप से सेना से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि अगर युद्ध हुआ तो इस बार आर या पार की स्थिति होगी। और बड़ी चीज़ ये है कि उसका परिणाम जो है पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए बहुत दर्द भरा रह सकता है। तो ये रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से भारत ने अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ाई, किस तरीके से सैन्य ताकतवर भारत है। और तमाम, चाहे फिर वो राफेल हो, S-400 हो, या फिर सबमरीन हो, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहाज़ हैं भारत के पास। देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज़ है जो कि उसने अभी उस इलाके में बंगाल की तरफ माफ़ कीजिए, वहाँ पर ग्वादर की तरफ वो तैनात करने का प्लान है उनका। लेकिन भारत के पास लगभग 6 से 7 जो है एयरक्राफ्ट जो कैरियर जहाज़ हैं वो हैं। वो उससे क्या होता है कि आपकी समुद्र में सबसे बड़ी ताकत बनती है। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जब बांग्लादेश बना था, तब भी समुद्र में उसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। और बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन भारत के साथ रूस आकर जब खड़ा हुआ तब वहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ और पाकिस्तान को वो सबब मिला कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। अब ऐसे में फिलहाल की स्थिति ये है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरीके से कोल्ड स्टार्ट, जिसको एक वॉर टेक्निक कहा जाता है, उसकी तैयारी में भारत है। और कोल्ड स्टार ऐसी टेक्निक है कि जिसमें विरोधी को, सामने वाले दुश्मन को तैयारी करने और रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता है और इतनी तेजी से कुछ ही घंटों में पूरी कार्रवाई होती है और इसके बाद दुश्मन का नामो निशान खत्म हो जाता है। और इसी के तहत यही डर है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने अपने तमाम सीमाओं पर, बॉर्डर पर तमाम टैंक्स और सैनिकों की गश्ती बढ़ाई है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर फाइटर जेट और तमाम चीज़ें तैयार की गई हैं। आज ग्वादर में भी J-17 जो है, J-15 और 17 वहाँ पर कैरियर को तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर हमला होता है तो कम से कम उसका जवाब देने की स्थिति में रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ एक तरफ से सब सूपड़ा सा साफ हो जाए। तो यहाँ पर ये स्थिति है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है मोहित, जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा है और साल दर साल हम देखते हैं कि जो बजट पास होता है उसमें जो अमाउंट होता है उसे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। चाहे वो सैन्य ताकतों में आप
रोजगार की बात कर लीजिए, जवानों को हायर करने की बात कर लीजिए, तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत करने की बात कर लीजिए और भी सिक्योर करने की बात कर लीजिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार सरकार काम करती है। आपने गिना ही दिए कि आखिर कौन-कौन से एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स और ड्रोन्स जो हैं वो लगातार उसे डेवलप करने की पूरी कोशिश जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन इन सब से तो अगर आप देखें जो पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद इस एक्शन का जो रिएक्शन का इंतजार जो पूरे देशवासी कर रहे हैं, हिंदुस्तान वासी कर रहे हैं, उसमें से 5 बड़े फैसलों के बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन अभी खबर ये सामने आ रही है कि जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के आसिफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने खुल के कह दिया है कि अगर अचानक से हमला होता है तो आप समझिए कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त सैनिक नहीं है, वहां के सैनिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो रिजाइन करके वापस अपने घर जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, वहां के रक्षा मंत्री ने और तमाम जो अधिकारी उन्होंने जो पूर्व सैनिक है उनसे ये अपील की है कि आप अभी आके अपनी सेवाएं दीजिए, वहां पर जरूरत है। अगर भारत आने वाले वक्त में हमला कर देगा तो आखिर आपको वहां पर मौके पर मौजूद होना होगा और इसीलिए वहां पर देखिए लगातार हलचल बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल एक रिपोर्ट जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस सेक्टर है जितना उनका बजट है उनसे लगभग 9 गुना ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तान अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्च कर रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी बाउंड्रीज के आसपास जो है वो कौन कौन से देश है आप देख लीजिए, चुनौतियां कितनी ज्यादा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, अफगानिस्तान है, ये अलग अलग वो देश हैं जिनसे लगातार हमारे जो विवाद हैं वो बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी खबर ये भी सामने आई थी कि पाक को तुर्की जो है वो मदद पहुंचा रहा है, कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ हथियार जो हैं वो पहुंचा रहा है। ये खबर जैसे ही उड़ी तुर्की ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप खुद सोचिए, ये हिंदुस्तान की धमक है, ये हिंदुस्तान का पावर है और ये इनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए, कूटनीतिक और जो भी तमाम चर्चाएं होती हैं, चाहे विदेश नीति आप कह लीजिए, इसका असर जो है इस बार के इस पूरे विवाद में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ अगर देखें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए इस पूरे मसले को, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो तमाम, देखिए पाकिस्तान में राजनीति और सेना दोनों अलग अलग हैं। भारत में सेना डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है, राष्ट्रपति सेना प्रमुख है, लेकिन पाकिस्तान में स्थितियां अलग है। वहां पर सेना ही सब कुछ है। सेना ही सब कुछ है। सेना की अपनी एक अलग ताकत है, जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, वो अलग ताकत रखते हैं। तो यहाँ और दोनों की टसल भी चलती है। अब है क्या कि पिछले कई दशकों से भारत का या पाकिस्तान का कोई युद्ध या कोई टसल नहीं हुई है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो सेना थी उसको अपना रिलेवेंस बनाए रखना था लोगों के बीच में। तो ऐसे बयान जब वहां के सेना प्रमुख देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, तो ये दूसरी चीज। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त कई सारे गृह युद्धों का सामना जो है पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो सिंध के इलाके में हो, बलूचिस्तान के इलाके में हो। तो ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि गृह युद्ध छिड़ जाए और पाकिस्तान टूट जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से सीधा सीधा ये एक मैसेजिंग दी गई कि अब जो है भारत से युद्ध होने जा रहा है। तो अब भारत से युद्ध होगा तो पाकिस्तान के तमाम लोग, तमाम सेना अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि नहीं भी, देश की सुरक्षा के लिए आप एक साथ आ जाइए। तो वो जो तमाम विरोध हो रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, ये अलग अलग जगह पर, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने एक अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई। लेकिन इसमें यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर युद्ध हो गया तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। वो सिर्फ इस चीज से युद्ध ना हो, बस उस स्थिति में है कि उससे जितना ज्यादा देश के अंदर हो सके फायदा ले लिया जाए, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। जो तमाम महंगाई का मुद्दा है, वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो अलग अलग देश अलग अलग जगहों की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को, उन सभी आवाजों को दबा दिया जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख हैं और जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट और तमाम नेता हैं, वो चाह ये रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान एक ट्रैप में फंस गया है। उसे पता है कि भारत अब एक बड़ा एक्शन लेगा, और अगर वो एक्शन लिया, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का छोटा कदम ही भले ही ना हो, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा और पाकिस्तान को ये सदियों तक याद रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं किस तरीके से मीटिंग का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल जो हैं, उन लोगों के बीच में तमाम बैठकें जो हैं वो हो रही हैं। सेना प्रमुख भी लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो पूरी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में खबर ये भी सामने है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो गायब है। वो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां के जो तमाम अधिकारी हैं वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वो भी डर गए? क्या उन्होंने भी देश छोड़ दिया? बिलावल भुट्टो
वो अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी अपना देश छोड़कर कहीं और भाग गए हैं। तो ये जो गिजड़ भभकियां हैं पाकिस्तान की, ये हमने आज से नहीं कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन जवाब इस बार देना है। और इस बार जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा विश्व भी इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि आतंक का साथ देना सबके लिए नुकसानदेह है। और ये हमने देखा है, कई बार इस बात का भी जिक्र हुआ कि हम पाकिस्तान मुल्क को लेकर हमारे मन में कोई भी ऐसी हीन भावना नहीं है, लेकिन जो आतंकवाद का साथ देगा, जो आतंक का आका बनेगा, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इस बात का भी जिक्र किया गया है। अच्छा, ये एक चीज और आज जब जब आखिरी दिन है कि जो लोग पाकिस्तान के लोग 48 तमाम घंटे, हाँ। जो लोग भारत में थे, चाहे मेडिकल वीजा पे हो या फिर 1 से 1.5 महीने का जो तमाम वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा, उसके आज आखिरी दिन है। तमाम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे। ऐसे तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं और हिंदू परिवार हैं, चाहे मुस्लिम परिवार हैं, सभी लोग इस मुद्दे पर जो पहलगाम में हमला हुआ, सबका साफ कहना है कि ये बहुत गलत है, इंसानियत के खिलाफ ये एक बहुत गलत हरकत हुई है। तो सभी लोग, यानी कि आप देखिए, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी इस मसले पर जो है पाकिस्तान और इस हरकत का विरोध कर रहे हैं। वो अपने देश, उनको वापस जाना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग यहाँ पर दिखेंगे जो पाकिस्तान से अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार आए हुए थे, अब वो वापस गए हैं। इसके अलावा और हिंदू कई परिवार थे जो यहाँ पर अपनी रिश्तेदारियों में आए हुए थे, और इसके साथ जो तमाम मुस्लिम परिवार हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में होती हैं। एक महिला जो न्यूज़ नेशन ने जिससे बात की, वो कह रही है कि वो 5 साल में अब जो है अपने ससुराल, यानी कि उसका ससुराल दिल्ली में था, वो 5 साल में अब आई थी, लेकिन अब उसे 5 दिन में ही वापस जाना पड़ रहा है। उसका 10 साल का बेटा है, तो अब वो बेटा और उसका पति हिंदुस्तान में रहता है, वो अकेली वहाँ पाकिस्तान में रहती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ पर अब देखने को मिल रही हैं और सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, यहाँ पर इस चीज़ को गलत मान रहे हैं। और बड़ी बात जहाँ पर हमने शुरुआत की कि सेनाओं का ताकत और दोनों देशों की ताकत, देखिए भारत की स्थिति ये है कि अगर भारत इस युद्ध होता है तो भारत को अगर किसी भी देश की सहायता की जरूरत होती है तो हर एक देश तैयार खड़ा रहेगा मदद के लिए। और चाहे फिर वो रूस हो, अमेरिका हो, हर एक देश चाहेगा कि वो भारत के साथ खड़ा रहे। और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो चाइना खड़ा हो सकता है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। और अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तो फिर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाइना ने किया है उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी चाइना किससे पूछेगा। तो इसलिए चाइना हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान का साथ दे, जबकि दिया भी है कई मामलों में, जो डिफेंस अभी भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है, अभी वो भी दे रहा है। लेकिन भारत के साथ वो तमाम वैश्विक बड़े देश हैं जो कि इस मसले पर साफ कह चुके हैं, चाहे फिर वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने ये जो हमला हुआ था उसका निंदा की थी। तो ऐसे में अगर युद्ध होता है, देखिए अभी तक भारत जितने दिन का भी समय ले रहा है पूरी प्लानिंग के साथ, और जब कुछ बड़ा होगा तो ये बिल्कुल सदियों तक याद रखा जाएगा। सबको इंतजार है कि कुछ बड़ा एक्शन होगा। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो कुछ भी इस बार हुआ है वो निंदनीय है और सबने इसकी निंदा की है और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि आखिर एक्शन कैसा होना चाहिए? और आज के इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है, इसको लेकर आप कुछ अगर कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।